क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप एक आम इंसान हैं, आम व्यक्ति हैं, आपको कोई नोटिस नहीं करता, आपको परमेश्वर नोटिस नहीं करता, आपकी चिंता परमेश्वर नहीं करते? क्या आपको ऐसा लगता है? आप में कोई स्पेशलिटी नहीं है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आज के ये वचन आपके लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप कितना स्पेशल है परमेश्वर के लिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप एक आम व्यक्ति है, आम आदमी है, आप में कोई स्पेशलिटी नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टीफन नाम का एक व्यक्ति था। ना तो वो प्रचारक था, ना वो कोई मशहूर शख्स था। चर्च में सेवा करने वाला एक व्यक्ति था, एक साधारण व्यक्ति था। जब उसकी लाइफ में मुश्किल आई, प्रॉब्लम आई, उसकी विश्वास की वजह से उसे सताया गया, तो अपने लाइफ में क्या देखता है कि परमेश्वर उसके लिए खड़ा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जबकि हम बाइबल में पढ़ते हैं जीसस परमेश्वर की दाहिने तरफ बैठा हुआ दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे स्टीफन के लाइफ में प्रॉब्लम आया, मुश्किल आया, तो स्टीफन क्या देखता है कि परमेश्वर उसके लिए खड़ा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब परमेश्वर अपने बच्चों को मुश्किलों से गुजरते हुए देखते हैं, वो उनके लिए स्टैंड लेते हैं। वो सिर्फ देखते नहीं है, उनके पक्ष के लिए खड़े होते हैं। जैसे कोर्ट में होता है ना, कि एक जज बैठा हुआ होता है और एक लॉयर उस केस को लड़ रहा होता है खड़ा होकर, वैसे ही परमेश्वर, ऐसे ही जीसस हमारे लाइफ में जब मुश्किल आती है, प्रॉब्लम आती है, वो हमारे लिए स्टैंड लेते हैं और उस केस को लड़ते हैं। आज अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक आम आदमी हैं, आपको परमेश्वर नोटिस नहीं करता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर आपकी छोटी से छोटी बातों को भी चिंता करता है। वो आपके लिए लड़ता है, वो आपके लिए खड़ा होता है, आपकी केस को सॉल्व करता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर किसी की भी भेदभाव नहीं करते हैं। वो जैसे स्टीफन के लिए खड़े हुए और केस को लड़े, उनकी दुख के समय में, उनके प्रॉब्लम के समय में जैसे खड़े हुए, वो आपके लिए भी खड़े हैं, वो आपके केस को भी लड़ेंगे। इसलिए अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझो, आप अपने आप को वैल्यूएबल समझो, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने स्पेशल हो और परमेश्वर ने आपको स्पेशल तरीके से बनाया। और स्पिरिचुअल ग्रोथ तभी शुरू नहीं होता जब हम परमेश्वर में आते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ तभी शुरू होता है जब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, परमेश्वर के साथ बात करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, रेगुलर लाइफ में वर्ड्स को फॉलो करते हैं, तब स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट होता है। वो हमारे विचार, वो हमारे विश्वास को लेकर अच्छी योजना बनाता है। जब ये वर्ड्स को हम विश्वास करने लगते हैं, वो हमारे लिए स्टैंड लेता है, हमारे केस को लड़ता है, वो हमारे लिए वकील है। कभी कभी माइंड में ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसे थॉट्स आते हैं, जब लगता है कि परमेश्वर हमें नहीं सुन रहा, नहीं देख रहा, वो हमारा चिंता नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। वो दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, इस धरती को बनाने वाला परमेश्वर, वो हमारा हर छोटी बात को चिंता करता है। इसलिए परमेश्वर हम जैसे एक नए जीवन को जी सके, एक आनंद के जीवन को जी सके, इसलिए वो खुद जगत में आया और खुद को समर्पण कर दिया, ताकि हम एक अच्छी जिंदगी जी सके। शुरू में जब परमेश्वर दुनिया बनाई थी, तब सब कुछ सही था, एवरीथिंग इज परफेक्ट। न दुख था, न दर्द था, न ही कोई डिप्रेशन, नहीं कोई पाप था। लेकिन जैसे ही इस दुनिया में पाप आया, वो दुख, दर्द और डिप्रेशन सब आए। इसलिए आज भी परमेश्वर ये चाहते हैं कि इंसान वही जिंदगी जिए जो शुरू में थी, जो परफेक्शन की लाइफ था, न दुख था, न दर्द था, वही आनंद की जिंदगी जिए। हर चुके हुए इंसान को एक नई जिंदगी देना चाहता है, एक नई लाइफ देना चाहता है। परमेश्वर यहाँ किसी को चेंज करने नहीं आए थे। परमेश्वर इसलिए आए थे कि हर टूटे हुए इंसान आपस वही जिंदगी जिए जो शुरुआत में परमेश्वर ने जैसे धरती बनाई थी, जैसे इंसान एक आनंद की जिंदगी जी रहा था, वही जिंदगी जिए, एक नई जिंदगी को जिए। इसीलिए परमेश्वर धरती पे आए, लोगों के लिए खुद को समर्पण करे। आमीन। लेकिन आज सवाल यह है, अगर परमेश्वर को समर्पण करते और हमको उद्धार दे दिया, तो फिर भी क्यों आज हम डिप्रेशन में है, दुख में है, दर्द में है? फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हालेलुया। मैं आज इसका जवाब आपको देने वाला हूँ। इसका एक ही रीजन है, वो है पाप। जब इंसान पाप करता है, उसके जिंदगी में वो दुख, वो दर्द, सब कुछ आ जाता है। इसलिए जब तुम अच्छे चीजों के ऊपर ध्यान दोगे, पवित्र जीवन के ऊपर ध्यान दोगे, यह शरीर परमेश्वर की मंदिर है, इसको पवित्र रखो, इसको सिद्ध करके रखो, हर गलत चीजों से बाहर रखो, उसको पवित्र रखो। धीरे धीरे आपकी जिंदगी से वो डिप्रेशन और दुख खत्म होते जाएंगे। सबसे मेन रीजन है आज इंसान की
लाइफ में अगर सुख है तो पाप की वजह से, विदाउट पाप आप कभी भी आपका नुकसान नहीं। लेकिन अगर आप पाप मुक्त, आप पवित्र नहीं रह रहे, गलत चीजों के अंदर फंसे हुए, तो आप कभी भी इन सारे चीजों से आजाद नहीं हो पाओगे। जिंदगी भर ये दुख ये दर्द आपका पीछा करे। अपनी लाइफ स्टाइल को बदलो, परमेश्वर के साथ समय को बिताओ, पवित्र रहने की कोशिश करो। अभी के टाइम में खुद को परमेश्वर की नजरों में सिद्ध रखो। देखो धीरे धीरे आपके लाइफ में वो सारे डिप्रेशन, वो सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे। आखिर में बस यही कहूंगा कि अपने आप को आम व्यक्ति ना समझो। परमेश्वर आपको जानता है, वो आपको प्यार करता है, वो आपके लिए स्टैंड लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के साथ समय को बिताइए, देखिए वो आपके जिंदगी में कैसे काम करता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।